नमस्कार, प्रभासाची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मैम आपका। नमस्कार। दिल्ली, आदमी कहता है दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन आपने उसको करीब कर लिया। दिल्ली से गोरखपुर के यात्रा करके आती हैं, क्या मेन मकसद रह गया, दिल्ली से आपको गोरखपुर आना पड़ा? देखिए, ये जो दिल्ली से यहाँ तक आना, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना गोरखपुर में होती है, और गोरखपुर इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक ऑनर किलिंग, एक दलित लड़के की हत्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एक ब्राह्मण जाति की लड़की से प्रेम विवाह किया और उसको उसके लड़की के परिवार वालों ने उसे बेरहमी से उसे मार दिया। क्योंकि मैं गाडगे अंबेडकर मिशन से जुड़ी और जो हम समाज में एक समरसता और समानता लाने की बात करें, समाज में कास्टलेस सोसाइटी को लाने की बात करें, संवैधानिक रूप से लोकतंत्र लाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी जो घटना होती है वो झकझोर देती है। तो मैं दिल्ली से एज अ प्रोफेसर, एज अ एक्टिविस्ट यहाँ पर आना, ये जानने के लिए आखिर इसके फैक्ट क्या हैं। जो सोशल मीडिया पर जो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की खबरें आ रही थी, तो मैं ये जानना चाहती थी कि किस प्रकार में इसमें सत्यता क्या है, कितना वो सच है और कितना वो झूठ है। इसके लिए हमने गाडगे अंबेडकर मिशन के अंतर्गत एक फाइंड फैक्ट कमेटी को गठित किया और उसके साथ मैं अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ पर आई और जानने की कोशिश की, उनके परिवार वालों के पास जाकर मिलूं कि देखूं कि आखिर ये क्या स्थिति है। क्योंकि वो लड़का एक तो पढ़ा लिखा एक अधिकारी था ग्राम पंचायत में, जो लड़की से शादी की वो भी एक अधिकारी थी। तो जो हमारे भारतीय समाज में जहाँ पर एक वर्ग के आधार पर जो भिन्नताएं हैं, उसमें हम जब कहते हैं कि पढ़ लिख जाने से हम वास्तव में अधिकारों की हमें प्राप्ति हो जाती है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सिर्फ जाति के कारण उसकी हत्या हो जाती है, ये आज भी सोचने वाली बात है। तो इसको फैक्ट्स को जानने के लिए कि एक निष्पक्ष जांच हो सके, इसके लिए हम एक रिपोर्ट बनाने के लिए और फैक्ट्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। रोटी बेटी का रिश्ता जो जब तक नहीं होगा, आज एक ऑनर किलिंग होती है, एक बेटी की शादी एक दूसरे जाति के लड़के के साथ हो जाती है और उस लड़के को मार दिया जाता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम आपस में रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। अब सम्मान की बात है, अगर काबिल है बच्चा लड़का काबिल है या लड़की काबिल है, तो आप ना लड़की की कोई जात होती है ना लड़के की कोई जात, हम जाति से ऊपर उठकर सिर्फ एक काबिल व्यक्ति के रूप में यदि उसको देखें। हमें बच्चों को पढ़ाने की क्यों ज़रूरत है? हमें बच्चों को इसलिए पढ़ाने की ज़रूरत है कि वो समझे कि वास्तव में समानता और समरसता क्या है, या समता क्या है, या अधिकार क्या है। अगर इतना पढ़ने के बाद भी, अफसर बनने के बाद भी जाति के आधार पर यदि कोई मार देता है, तो ये सबसे सोचनीय विषय हमारे समाज के लिए। भारतीय समाज में मुझे नहीं लगता कि इसकी जगह होनी चाहिए। हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे गंधर्व विवाह हुआ करते थे। गंधर्व विवाह कभी भी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर नहीं होते थे। असंख्य प्रेम विवाहों के उदाहरण हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो यदि हो सकते तो आज क्यों नहीं हो सकता? जब हम स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र हमारा पास है, तब भी क्यों हत्या हो रही है? तो ये समाज को बदलने की जरूरत है। और मुझे जहां तक लगता है कि समाज को मात्र युवा ही बदल सकते हैं। इन कुंठाओं को सिर्फ युवा ही बदल सकते हैं। युवा बदल रहा है और युवाओं को आगे आने की जरूरत है। डॉक्टर चंद्रकांता माथुर, जिस मकसद से आती हैं, आपका क्या विशेष अपील है हमारे सरकार से, प्रशासन से, जिस मकसद को लेकर आप आई हैं, कुछ कहना चाहती हैं? जी, अनीश कनौजिया चौधरी का जो ऑनर किलिंग हुआ है, वहाँ पे जाके मैंने फैक्ट्स को जानने की कोशिश की और मैं उनकी पत्नी से, तृप्ति कनौजिया से मैं मिली, जो कि मिश्रा फैमिली से थी और उसकी फैमिली ने किया। वहाँ की स्थिति जाकर बहुत ही मतलब मैं कहूँ भयावह सी थी। उस लड़की का स्थिति को देखना, शी इज़ प्रेग्नेंट, और अब उस बच्चे का क्या भविष्य है? तो बच्चा अभी मतलब कुछ महीने के बाद इस दुनिया में आएगा, जो अपने पिता को नहीं देख पाएगा।
तो उसके लिए हम सत्यता के आधार पर मतलब चीज़ें रहें और उसकी निष्पक्ष जांच हो और किसी भी रूप से उसकी जांच को कोई भी पक्ष प्रभावित ना कर पाए और पीड़िता को जस्टिस मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मतलब हम डिमांड करते हैं। गार्गी अम्बेडकर मिशन की तरफ से हमने जो भी अपनी रिपोर्ट भी हम बनाएंगे और जहां पर हमें देनी है वहां अपनी रिपोर्ट भी देंगे और मीडिया में भी हम अपनी रिपोर्ट देंगे। तो सिर्फ यही है कि बस प्रशासन की तरफ से वैसे सहयोग मिल रहा है। मैं वहाँ पर गई हूँ तो मतलब अच्छी सुरक्षा इस समय दी गई है और जो पीड़िता के जो परिवार वाले थे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अभी प्रशासन हमें बहुत सहायता कर रहा है, अभी सुरक्षा भी दी। ये मुझे थोड़ा संतोषजनक लगा और लेकिन फिर भी मैं मांग करती हूँ कि एक तो परिवार को जस्टिस मिले और अपराधियों को शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए और जांच हो, ट्रायल बहुत तेजी से हो, सालों साल तक वो ट्रायल ना चले और उनको ना छोड़ा जाए। और इम्पोर्टेंट ये कि उस बच्चे का क्या भविष्य है। तो मैं ये डिमांड करती हूँ कि कम से कम उसको, लड़की को आर्थिक रूप से कम 10 से 20 करोड़ के आसपास उसके जीवन निर्वाह के उस बच्चे के भविष्य के लिए तो उसको दिया जाए, आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। उसके परिवार में कम से कम, क्योंकि लड़का पहला बच्चा था जो इस सरकारी नौकरी पर पहुंचा, तो मैं डिमांड करती हूँ कि सरकार, प्रशासन उसके परिवार में से, क्योंकि लड़की तो ऑलरेडी जॉब में है, और उसके परिवार में से भाई को किसको एक सरकारी नौकरी उस परिवार के संचालन के लिए प्रशासन व्यवस्था करे और जिससे उनका निर्वाह हो सके। प्रशासन से मेरी ये प्रार्थना है और अपील है कि उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान निरंतर की जाए, उन्हें लगातार लाइन अप किया जाए चीज़ों को लेकर। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।